हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम 2 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, 2 अप्रैल का पहला क्वेश्चन है, ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा इसका 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ओडिशा को हम उत्कल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा राज्य का गठन हुआ था। इसी को याद करने के लिए 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। इस साल यानी 2023 में ओडिशा ने अपना 88वां स्थापना दिवस मनाया है। बात कर लेते हैं दोस्तों ओडिशा की। तो सबसे पहले लोकेशन देखते हैं, ओडिशा की लोकेशन क्या है इंडिया के मैप में। तो दोस्तों, ये आप जो देख पा रहे हैं ये है ओडिशा, और ओडिशा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। वर्तमान में जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो है गणेशी लाल, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और यहाँ का जो राजकीय पशु है वो है दोस्तों सांभर। अब हम ओडिशा के पड़ोसी राज्यों की बात कर लेते हैं। तो ओडिशा की जो सीमा है वो छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इसके अलावा इसकी सीमा आंध्र प्रदेश से भी लगती है। तो ये है इसके पड़ोसी राज्य। ओडिशा के बारे में कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। राजकीय वृक्ष क्या है यहाँ का? अश्वत्थ। दोस्तों, राजकीय फूल है अशोक। यहाँ के जो प्रमुख त्योहार हैं वो कौन है? नुआखाई उत्सव, कोणार्क महोत्सव और धानु यात्रा। इसके अलावा यहाँ के लोक नृत्य कौन है? छऊ, पैका, सवारी संचार। नदियां कौन कौन सी हैं? ब्राह्मणी, सालंदी, इंद्रावती और महानदी। ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। चिल्का झील की बात करें तो दोस्तों, चिल्का झील एक खारे पानी की लैगून झील है। तालचर सुपर थर्मल पावर परियोजना जो है वो ओडिशा के अंगुल जिला में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के मयूरभंज जिला में है। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है ओडिशा के बारे में। चलिए अब हम ओडिशा के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं कि अभी किन विषयों में दोस्तों ओडिशा चर्चा में रहा है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में ओडिशा के देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज सहित ओडिशा के 3 जिलों में विभिन्न स्थानों पर सोने के भंडार पाए गए हैं। ओडिशा के वीके पांड्यन को FIH प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 से भी सम्मानित किया गया है। ओडिशा का जो अस्का थाना था वह देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन अभी हाल ही में बना है। ओडिशा के चांदीपुर में अभी हाल ही में पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ओडिशा सरकार 1 साल के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी, ये अभी हाल ही में घोषणा की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने ओडिशा के 10 जिलों में डिजिटलीकरण केंद्रों का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। तो दोस्तों, इन विषयों के कारण अभी ओडिशा में चर्चा में रहा है, तो इन्हें भी आप नोट कर लें। आप देख रहे हैं 2 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लेक्चर को, तो आप इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आप स्टडी कर पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करिएगा। डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स का जो PDF है वो आपको ऐप पर मिलता है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, रिचर्ड वर्मा किस देश में उप विदेश मंत्री बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, रिचर्ड वर्मा जो हैं ये अभी हाल ही में अमेरिका में उप विदेश मंत्री बने हैं। रिचर्ड वर्मा की बात करें तो यह एक भारतीय अमेरिकी वकील है और पॉलिटिशियन है। उन्हें अमेरिका की सीनेट उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे यहाँ संसद होती है, उसी प्रकार से वहां अमेरिका में सीनेट कहलाती है। तो दोस्तों, अमेरिका की सीनेट ने प्रबंधन और संसाधन के लिए उप महासचिव के रूप में अभी हाल ही में उनकी नियुक्ति की है। बात कर लेते हैं दोस्तों अमेरिका की। तो अभी हाल ही में अमेरिका ने भारत और चाइना के बीच जो मैकमोहन रेखा है अरुणाचल प्रदेश में, उसको अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। अमेरिका की वाणिज्य मंत्री हैं जीना रायमोंडो, तो उन्होंने अभी हाल ही में ये कहा है कि अमेरिका और भारत सेमीकंडक्टर पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे।
भारतीय अमेरिकी महिला न्यायाधीश तेजल मेहता को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नॉमिनेट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना है? सिएटल। संयुक्त अभ्यास तारकस का 6वां संस्करण भारत और अमेरिका के बीच में चेन्नई में आयोजित किया गया है। दोस्तों, फीफा ने 2026 के विश्व कप में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के शामिल होने की पुष्टि की है। यानी कि 2026 का जो फीफा विश्व कप है ये अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को अभी हाल ही में मंजूरी दी थी। तो दोस्तों, ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, योगी आदित्यनाथ ने कहां सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ जो कि चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने गोरखपुर में सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सेरीकल्चर यानी रेशम कीट पालन मेले का उद्घाटन किया है। अगर हम बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का बनारस, मऊ, गोरखपुर, खलीलाबाद, अंबेडकर नगर, लखनऊ और मेरठ रेशम के कारोबार के लिए जाने जाते हैं। यूपी के 57 जिले रेशम उत्पादन कर रहे हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं नोट करिएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो दोस्तों, जापान उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा और HMI समूह उत्तर प्रदेश में 30 होटल विकसित करेगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी को अपना उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, नोट करिएगा। आनंदीबेन पटेल यहाँ की वर्तमान गवर्नर हैं और चीफ मिनिस्टर आप सभी को पता है कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय GI टैग मिला है? तो दोस्तों, जो कांगड़ा चाय है वो फेमस है हिमाचल प्रदेश में। इसे भारत का GI टैग भी प्राप्त हुआ है और अब यूरोपीय GI टैग भी प्राप्त हुआ है। दोस्तों, इस कांगड़ा चाय को यूरोपीय GI टैग मिलने का जो फायदा है वो ये होगा कि अब ये यूरोप के देशों में भी बहुत आसानी से पहुंच सकेगी। वहां के लोग भी इस कांगड़ा चाय का उपयोग कर सकेंगे क्योंकि इसकी जो मांग है वो यूरोप में भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, यूरोपीय आयोग ने भारत में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पाई जाने वाली या उगाई जाने वाली कांगड़ा चाय को संरक्षित भौगोलिक संकेत यानी प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया है। बात आई है यहां पर हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में अभी हाल ही में हिमाचल निकेतन की नींव रखी है। हिमाचल प्रदेश में 25 जनवरी 2003 को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अभी हाल ही में अध्यक्ष कौन बने हैं? कुलदीप सिंह पठानिया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन में संवाद भागीदार के रूप में शामिल हुआ है? तो दोस्तों, अभी SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में डायलॉग पार्टनर के रूप में सऊदी अरब शामिल हुआ है। कौन हुआ है दोस्तों? सऊदी अरब। तो दोस्तों, अगर किसी भी देश को SCO में सदस्यता लेनी होती है तो वो सबसे पहले संवाद भागीदार बनता है, फिर इसके बाद कहीं जाकर के उसको एक पार्टनर के रूप में या उसके सदस्य के रूप में मान्यता मिलती है। तो अभी हाल ही में सऊदी अरब जो है वो SCO का डायलॉग पार्टनर बना है। बात कर लेते हैं संघाई सहयोग संगठन की। इसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 2001 में की थी। 2001 में रूस, चाइना, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फिर बाद में दोस्तों याद रखिएगा 2017 में भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हुए थे। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया इसके 4 पर्यवेक्षक राज्य हैं। इसका मुख्यालय बीजिंग चाइना में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों संघाई सहयोग संगठन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोकपाल के लिए अधिकतम आयु 65 साल से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? यानी दोस्तों पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो लोकपाल होते हैं उनकी जो उम्र है अब वो 65 वर्ष से 70 वर्ष कर दी गई है। दोस्तों बात कर लेते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की। तो
यह संवैधानिक विनियामक निकाय है। इसकी स्थापना 23 अगस्त 2003 को की गई थी। दोस्तों, इसका उद्देश्य है पेंशन दाताओं की आय की सुरक्षा करना और उनके हितों की रक्षा को बढ़ावा देना। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं दीपक मोहंती। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, WHO ने अजरबैजान और तजाकिस्तान को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? तो दोस्तों, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी हाल ही में अजरबैजान और तजाकिस्तान, इन दोनों देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है और उन्हें मलेरिया मुक्त होने का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया है। बात कर लेते हैं दोस्तों मलेरिया की। तो दोस्तों, मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण फैलती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा कि जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण फैलता है। मलेरिया को दलदली बुखार या मार्स फीवर के नाम से भी जाना जाता है। यह बुखार जो है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। सन 1880 में मलेरिया का सबसे पहला अध्ययन चार्ल्स लुई अल्फोंस के द्वारा किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है मलेरिया से रिलेटेड, तो इन्हें आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत का रक्षा निर्यात किस वर्ष तक 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा? तो दोस्तों, ये घोषणा की गई है अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। तो उनका कहना है कि 2026 तक भारत का जो रक्षा निर्यात है वो 40,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा, यानी हम एक्सपोर्ट करेंगे, डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो 40,000 करोड़ रुपए के आसपास हो जाएगा। तो 35 से 40 के बीच में उन्होंने बताया है। दोस्तों, 2014 में जो रक्षा निर्यात था यानी डिफेंस एक्सपोर्ट था वो केवल 9,000 करोड़ रुपए का था। अभी हाल ही में जो रक्षा से रिलेटेड करंट अफेयर्स चर्चा में रहे हैं, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। तो रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड से महत्वपूर्ण हथियार प्रणाली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 17,000 करोड़ रुपए से अधिक का सौदा किया है। दोस्तों, अभी हाल ही में इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने भारत के पूर्वी क्षेत्र में वायु प्रहार नामक अभ्यास किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, नोट करिएगा और याद रखिएगा रक्षा मंत्री कौन है हमारे देश के, वो हैं राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को IMF ने 15.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समर्थन पैकेज को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, IMF के द्वारा अभी हाल ही में यूक्रेन को यह मदद दी गई है। तो आर्थिक सुधार में मदद करने के लिए इस पैकेज को दिया गया है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। दोस्तों, अगर हम बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है और इसे वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसके प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं IMF से जुड़े हुए, तो इनको आप नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। वायकॉम सत्याग्रह की शताब्दी मनाने की योजना कौन सा राज्य बना रहा है? तो दोस्तों, वायकॉम सत्याग्रह की शताब्दी मनाने की जो योजना है वो तमिलनाडु राज्य बना रहा है। ठीक है, तो वायकॉम सत्याग्रह की बात करें तो दोस्तों, यह दलित वर्गों के उत्थान के लिए 30 मार्च 1924 से 23 नवंबर 1925 तक केरल में शुरू किया गया एक आंदोलन था। इसे त्रावणकोर के पास वायकॉम नामक स्थान में निचली जाति के लोगों को उत्पीड़न और अस्पृश्यता के खिलाफ शुरू किया गया था। महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद 1925 में यह आंदोलन समाप्त हुआ था। वेंकट्टा रामास्वामी भी इस आंदोलन से जुड़े थे और उन्हें द्रविड़ आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों, इनको आप नोट करिएगा। तो अभी तमिलनाडु सरकार जो है, जिसके मुखिया हैं या तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, उनके द्वारा वायकॉम सत्याग्रह की शताब्दी मनाने की एक योजना बनाई गई है। दोस्तों, अब करते हैं कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन और फिर इसके बाद हम जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे और फिर दोस्तों लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे कब मनाया जाता है? तो यह 31 मार्च को मनाया जाता है। जून 2023 में नासा कितने व्यक्तियों को मंगल ग्रह पर भेजेगा? तो 4 व्यक्तियों को मंगल ग्रह पर भेजेगा। किस महिला हॉकी खिलाड़ी को
एशियाई हॉकी महासंघ ने भारत से एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया है सलीमा टेटे को। लसिंदा डेमस किस देश की रनर हैं जिन्हें 10 साल बाद ओलंपिक गोल्ड मेडल दिया गया है? ये अमेरिका की रनर हैं। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हरियाणा बना है। युद्ध और महिला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर M.A. हसन के द्वारा युद्ध और महिला पुस्तक को लिखा गया है। ट्विटर पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले शख्स कौन बने हैं? एलन मस्क। हीरो मोटरकॉर्प बोर्ड ने CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? निरंजन गुप्ता को नियुक्त किया है। टेक्सास यूनिवर्सिटी के द्वारा अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नवीन जिंदल को सम्मानित किया गया है। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। तो दोस्तों ये थे कल के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए अब हम बात करते हैं जनरल नॉलेज के पिटारे की। तो आज हम कुछ प्रमुख ऐप और पोर्टल डिस्कस करेंगे। स्किल ऐप किसने लॉन्च किया था? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। लकी विल ऐप केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आधार फेस RD ऐप किसने लॉन्च किया है? UIDAI ने। ईवी मित्र वेस्कॉम कंपनी ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। IUF कर्नाटक सरकार के द्वारा। बीच विजिल ऐप गोवा सरकार के द्वारा। सैली ऐप केरल सरकार के द्वारा। आभा मोबाइल ऐप राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया है। VMTS ऐप हरियाणा राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये हैं कुछ प्रमुख ऐप और पोर्टल, तो इन्हें आप नोट कर लें, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 30 मार्च, 29 मार्च और 26 मार्च। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों जो भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी पता हो वो भी आप शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं कल। दोस्तों अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।